नगर परिषद सभागार में नगर परिषद बोर्ड बैठक का हुआ आयोजन। किसी ने माइक फेंका तो कोई नलों में आ रहा गंदे पानी की बोतल लाया। 403 करोड़ 27 लाख 72 हजार का बजट हुआ पास। शहरी विकास की प्रमुख संस्थान नगर परिषद बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 का 403 करोड़ 27 लाख 72 हजार रुपए का बजट पास कर दिया। बजट पर चर्चा के दौरान कई बार पार्षदों ने अलग अलग मुद्दों पर हंगामा किया। पूर्व के पार्षद ने वाइस चेयरमैन की ओर माइक फेंक दिया, जो उनके पैरों के नीचे जाकर गिरा। अन्य पार्षद ने गंदे पानी की बोतल चेयरमैन के सामने लाकर रख दी। नगर परिषद सभागार में लगभग 2 घंटे चली बोर्ड बैठक की शुरुआत चेयरमैन राकेश पाठक ने की। जैसे ही पाठक ने एजेंडे का पहला बिंदु पढ़ना शुरू किया तो पार्षद राजेश सिंह सिसोदिया ने उनसे प्रस्ताव नहीं लेने, 1 साल बाद बोर्ड बैठक होने, अतिक्रमण सहित कई मुद्दे उठाए। चेयरमैन ने एजेंडे पर ही बात करने के लिए कहा। तब वे बोले, फिर चेम्बर में ही बैठकर बात कर लेते, हमें बुलाकर क्यों समय खराब करते हो। तब पाठक ने बोल दिया कि आपको लगता है कि आपका समय खराब हो रहा है तो आप जा सकते हैं। चेयरमैन पाठक ने 2024-25 का बजट 403 करोड़ 27 लाख 72 हजार रुपए का पेश किया। इनमें 334 करोड़ 87 लाख के आवर्तक व अनावर्तक आय होगी। वहीं 365 करोड़ 93 लाख 40 हजार रुपए के आवर्तक व अनावर्तक व्यय किए जाएंगे। चेयरमैन पाठक द्वारा बजट नोट पढ़ने के दौरान भी सदस्यों ने हर मुद्दे पर आवाज उठाई, जबकि पाठक कहते गए कि एजेंडे के बीच में कोई नहीं बोले। परिषद के कई पार्षदों ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में 20-20 दिन का समय लगने एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर संतोषप्रद जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। नगर परिषद वाइस चेयरमैन रामलाल योगी ने आरोप लगाया कि जब हम डीपीओ अमृतलाल खटीक को फोन करते हैं तो वे कहते हैं कि आप मुझसे बात करने के लिए अधिकृत नहीं है, चेयरमैन या कमिश्नर से बात करें। इसकी कमिश्नर से शिकायत करने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, फिर आगे बात होगी। पार्षद नरेश जाट ने कहा कि अधिकारी को पता चलना चाहिए कि प्रदेश में सरकार बदल गई है। हंगामा बढ़ता देख चेयरमैन पाठक ने आश्वासन दिया कि अभी से ही अमृतलाल खटीक के पास से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का कार्य नहीं रहेगा। पाठक ने कमिश्नर हेमाराम चौधरी को निर्देश दिए कि कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाए। लापरवाह कर्मचारी को 17 सीसीए में नोटिस दिया जाए और अगर वह जांच में दोषी पाया जाए तो उस नोटिस को 16 सीसीए में कन्वर्ट कर कार्रवाई की जाए। पार्षद जितेंद्र राजावत ने रोड लाइटों की समस्या उठाते हुए कहा कि उनके वार्ड में 100 लाइटें बंद है। कई बार शिकायत की लेकिन एक भी लाइट ठीक नहीं हुई। पार्षद त्रिवेदी और राधेश्याम बडाना ने भी अपनी समस्याएं बताई। पार्षद राजावत ने एईएन विद्युत पूजा गोयल पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। अन्य पार्षदों ने भी इसमें सहमति जताई। जब चेयरमैन ने बताया कि पहले टेंडर नहीं था, 15 दिन से रोड लाइटों को ठीक करने का काम शुरू किया गया है। चेयरमैन बोले, सीवरेज के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। इस बीच पार्षद नैना व्यास गंदे पानी से भरी बोतल लेकर स्टेज पे आ गई और चेयरमैन के सामने रख दी। वे बोली, उनके क्षेत्र में सीवरेज के कारण नलों में गंदा पानी आ रहा है। वे नीचे उतरी तो उनका पति किशन लाल स्टेज पर चढ़ गया और गंदे पानी को लेकर अपनी समस्या बताने लगा। तब गार्डों ने उन्हें पकड़कर नीचे उतारा। चेयरमैन ने कहा कि सीवरेज नगर परिषद के अधीन नहीं है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। फिर मुकेश शर्मा के सुझाव पर सदन ने सीवरेज का कार्यालय भिलवाड़ा में पुनः शुरू करने तथा सीवरेज के घटिया निर्माण कार्यों की जांच करवाने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। भिलवाड़ा शहर में पुराने भिलवाड़ा को अयोध्या नगर तथा भीमगंज थाने से सांगानेरी गेट तक के क्षेत्र का नामकरण श्री राम पथ करने का प्रस्ताव पास किया गया। मेरी बात सुनिए, पूर्व के चारों वार्ड पार्षद जो परेशान है, जिंदल को लेके परेशान है और जिंदल से पूरा भीलवाड़ा परेशान है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, मैं भी उनके साथ परेशान हूँ, क्योंकि जिंदल ने जितना भीलवाड़ा से लिया उसका कुछ 1-2% भी उसने भीलवाड़ा को नहीं दिया। मेरी बात सुनिए, पूर्व के चारों वार्ड पार्षद जो परेशान है, जिंदल को लेके परेशान है और जिंदल से पूरा भीलवाड़ा परेशान है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, मैं भी उनके साथ परेशान हूँ, क्योंकि जिंदल ने जितना भीलवाड़ा से लिया उसका कुछ 1-2% भी उसने भीलवाड़ा को नहीं दिया। निश्चित रूप से उनकी व्यथा विचारणीय है, लेकिन कुछ जो निर्णय होते हैं, अब माइनिंग डिपार्टमेंट नगर परिषद के हाथ में नहीं है और मेजर माइनिंग तो राज्य सरकार के हाथ में भी नहीं है, मेजर माइनिंग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो सभी विषय के लिए आप इस बात को सुनिए कि हमने इस नगर परिषद की बोर्ड बैठक को, चाहे हमसे संबंधित हो चाहे किसी अन्य डिपार्टमेंट से संबंधित हो, सबका मंच बना के उसको एकत्रित करने का प्रयास किया है। देखिए, ये राज्य सरकार का अधिकार है। हमने हमारे शहर की भावनाएं व्यक्त की। पूरा शहर चाहता है कि नगर निगम बने, क्योंकि नगर निगम की सारी पात्रताएं हैं वो भीलवाड़ा नगर परिषद रखती है। उसके लिए 5 लाख के लगभग आबादी होनी चाहिए। भीलवाड़ा शहर की 5 लाख से ज़्यादा की आबादी है।
भीलवाड़ा शहर का जो कार्य एरिया है वो लगभग काफ़ी बड़ा है। 70 वार्ड है हमारे यहाँ पे। और अब भीलवाड़ा शहर जो हमारे सातों पहले के जो संभाग मुख्यालय थे, उसके अलावा अलवर नगर निगम बना है। तो मैं सोचता हूँ कि भीलवाड़ा नगर परिषद जो है वो अलवर नगर निगम से भी ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। जब अलवर नगर निगम बन सकता है तो भीलवाड़ा भी निश्चित रूप से बनना चाहिए। इसलिए पूरे शहर और सभी पार्षदों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इस बोर्ड मीटिंग में ये प्रस्ताव लिया और इसको आगे भेजा है। सर, उपसभापति ने और पार्षद ने जो आपके अधिकारी हैं उनके ऊपर, उनके कार्यशैली के ऊपर नाराजगी जताई है, फोन नहीं उठाते हैं, देखिए, उनको तवज्जो नहीं उपसभापति देते ने हैं। जो इनका फ़ोन नहीं उठाया, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं बताया, इन्होंने कहा है कि आयुक्त महोदय को बताया है। जब मेरी जानकारी में आया तो मैंने बोर्ड बैठक में ही उसको कह दिया कि 17 सीसी का नोटिस जारी किया जावे और वो एक कमेटी बना के उसकी जाँच की जावे। अगर नहीं है तो उसको 16 सीसी में कन्वर्ट करके जो आगे का कार्रवाई होगी जो करेंगे। सर, रोशनी शाखा की ऐसी अधिकारी जिनके ऊपर कंटिन्यू आरोप लगे जा रहे हैं, 26 जनवरी को उनको सम्मानित भी किया गया। देखिए, मेरी बात सुनिए, रोशनी शाखा की हमारी जो कर्मचारी है निश्चित रूप से निष्ठापूर्वक काम कर रही होगी, तभी उसका सम्मानित होने के लिए नाम गया और सम्मानित किया है। मैं आपको देखिए, आप सभी जागरूक पत्रकार हैं। आप मालूम करिए कि ईएसएल वाले जो समस्या है वो राजस्थान स्तर पे है कि नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि भीलवाड़ा नगर परिषद मेरे जहाँ तक जानकारी पहली नगर परिषद है जो ईईएसएल के जाल से मुक्त होकर अपने स्तर पे टेंडर किया है। इसके लिए हमने यहाँ तक सोच लिया कि कंडेम ऑफ कोर्ट भी लगेगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे।